तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्रीवान टेक में। मैं पवन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में एक बाइक या फिर कोई भी व्हीकल ट्रांसफर करवाना है, वो भी रेल के थ्रू, तो ये वाली वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आसान तरीके से आप रेल के थ्रू कोई भी व्हीकल किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करवा सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और ये जान लेते हैं कि किस तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी व्हीकल या फिर कोई भी पार्सल या फिर लगेज को आप किस तरीके से रेल के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर बाइक को मूव करवाना है, तो सिंपली आपको वहाँ पे रेलवे की कुछ शर्तें आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे अपनी जो बाइक है वो किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में आप यहाँ पे मूव कर पाओगे। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है ये चीज़ को प्रोसेस करते टाइम, तो इस वीडियो में हम पूरा यही जानेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पे किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में बाइक को मूव करने के लिए किन किन बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे रेलवे के थ्रू अपना जो व्हीकल है वो क्यों बेचते हो। ठीक है, यानी कि कुछ तो बात होगी कि रेलवे के थ्रू आप यहाँ पे अपना जो व्हीकल है वहाँ पे किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करवा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बेसिक अंतर समझ लेते हैं कि क्यों हम यहाँ पे रेलवे भरोसा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना होगा कि भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा और भरोसेमंद परिवहन नेटवर्क है। ठीक है, और बाइक भेजने के लिए सबसे सस्ता और सबसे सुरक्षित और सबसे व्यापक विकल्प है। ठीक है, और लगभग देश के हर छोटे बड़े शहर तक इसकी जो पहुंच है वो काफी दूर तक है। ठीक है, तो देश के किसी भी कोने में आप अपना जो व्हीकल है वहाँ पे सुरक्षित भेज सकते हो। ठीक है, और दूसरा दोस्तों कुरियर से बेहतर क्यों, ये वो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ये कुरियर से बेहतर क्यों है। ठीक है, आपको यहाँ पे कुरियर क्यों नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों जो निजी कुरियर सेवाएं होती हैं वो काफी ज्यादा महंगी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो नुकसान की जिम्मेदारी है वो यहाँ पे सीमित होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेलवे का बीमा है वो यहाँ पर पारदर्शी होता है। ठीक है, और इससे हजारों किलोमीटर दूर तक यहाँ पे बाइक पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुरियर से भी सस्ता ये ऑप्शन होता है यहाँ पे किसी भी चीज को भेजने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि हम किस तरीके से अपने सामान को यहाँ पे भेजना चाहते हैं। पार्सल के थ्रू आप यहाँ पे भेज सकते हो और यहाँ पे लगेज के थ्रू भी आप यहाँ पे अपने सामान को भेज सकते हो। ठीक है, तो पार्सल के थ्रू की जो प्रोसेस है वो अलग है और यहाँ पे लगेज का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे अलग है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे पार्सल वाला, वो यहाँ पे ये है कि अगर आप खुद यहाँ पे यात्रा नहीं करते हो, ओनली आप यहाँ पे लगेज को भेजना चाहते हो, तो ये काफी सस्ता पड़ता है आपको। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो डिलीवरी है वहाँ पे 5 to 7 डेज के अंदर कर दी जाती है। ठीक है, और यहीं दोस्तों अगर आप यहाँ पर इसको लगेज के रूप में भेजते हो तो ये काफ़ी तेज़ हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो जिस ट्रेन में आपके यहाँ पे बाइक सफ़र कर रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी तेज़ और सुविधाजनक होता है क्योंकि आपकी बाइक आपके साथ ही ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, और इसमें जो ट्रेन का टिकट है वहाँ पे अनिवार्य होता है, यानी कि आपका और बाइक का दोनों का टिकट यहाँ पे अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या जानना ज़रूरी है, तो आपको यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि आप जो भी आप यहाँ पे पार्सल भेज रहे हो, चाहे वो यहाँ पे लगेज के थ्रू हो या फिर आप यहाँ पे पार्सल के थ्रू, तो आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो कौन-कौन से आपको यहाँ पे तैयार रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो एक आईडी प्रूफ है, पहचान पत्र है, वो आपको यहाँ पे तैयार रखना है। ठीक है, आपको जो व्हीकल की आरसी है वो आपको यहाँ पे तैयार रखनी है, उनकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पे ले निकलवा लेनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो वाहन का बीमा है वो उसकी जो फोटोकॉपी है वो आपको यहाँ पे लेनी है। ठीक है, और जो अगर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लगेज के रूप में इसको भेज रहे हो तो आपको यहाँ पे उसका जो ट्रेन का टिकट है वो भी आपको यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप उसको एज़ ए पार्सल के रूप में भेज रहे हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पार्सल कार्यालय जाना होगा। ठीक है, इसका जो टाइम है यहाँ पे 10 से 5 बजे होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे फोटोकॉपी कराया है वो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। उसमें आपकी आईडी होगी, आरसी होगी और यहाँ पे बीमा होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो भी आप यहाँ पे व्हीकल भेज रहे हो वाया ट्रेन के थ्रू, तो उसका जो पेट्रोल बिल्कुल सूखा होना चाहिए। ठीक है, एक बूंद भी उसमें पेट्रोल नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो आपके व्हीकल की पैकिंग है वो आपको अब करानी होगी। ठीक है, ये दोस्तों पैकिंग की जो सुविधा है ये आपको यहाँ पे पार्सल कार्यालय में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो पार्सल कार्यालय में ही आपको यहाँ पे जो पैकिंग की सुविधा है वहाँ पे 200-300 या फिर 350 रुपए तक वो यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फार्म भरना होगा। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे पार्सल कार्यालय से ही मिलेगा। ठीक है, पूरा फ़ॉर्म भरने के बाद उसमें आपको ये लिखना है कि कहाँ से कहाँ तक आपकी ज बाइक जानी होती है, या फिर आपका बाइक बाइक का नंबर क्या है, ठीक है? आप कहाँ से कहाँ तक उसको लेके जाओगे, ठीक है? और आपका नेम क्या है, ठीक है? ये वगैरह-वगैरह चीज़ें वो आपसे भरवाएँगे, ठीक है? उसके बाद दोस्तों वो एक रिसिप्ट काट के दे देंगे आपको, ठीक है? ताकि आप यहाँ पे जब जहाँ पे आपकी बाइक उतरे, वो रिसिप्ट दिखा के आप अपनी बाइक रिसीव कर सको, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लागत और बीमा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितना खर्चा आपका यहाँ पे बैठेगा, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपकी बाइक के वेट पे और यहाँ पे दूरी पे, ठीक है? आपकी बाइक का वेट किया जाएगा, जितना वो बाइक का वेट होगा उसी के हिसाब से वो कितना दूर जाएगी, उसके हिसाब से यहाँ पे जो खर्चा है वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा, ठीक है?
उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बीमा शुल्क जाना होगा, ठीक है? कि होता है कि मान लीजिए आप अपनी जो व्हीकल है वहाँ पे भेज रहे हो, ठीक है? और उसका जो कॉस्ट है वो यहाँ पे 15,000 रुपीज़ है, ठीक है? 50,000 रुपीज़ में से उसमें आपको यहाँ पे 500 रुपीज़ जमा करने होंगे एज़ ए बीमा के रूप में, ठीक है? ताकि अगर रास्ते में कोई असुविधा होती है तो आपका जो इंश्योरेंस है वो फुली रिकवर हो सके, ठीक है? और अगर दोस्तों आप यहाँ पे 10,000 रुपए तक की कोई भी मूल्य वाली वस्तु अगर यहाँ पे भेज रहे हो, चाहे वो आपकी बाइक हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, तो उसका जो बीमा है वो यहाँ पे शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों? इसी के साथ-साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ कि अगर आपको यहाँ पे सटीक किराया जानना है, यानी कि आपकी जो बाइक है, मान लीजिए आपकी बाइक का वेट है 100 किलो, ठीक है? और वो जाएगी 500 किलोमीटर तक, ठीक है? तो उसका जो सटीक किराया है, वो आप यहाँ पे कैसे देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सटीक किराया जानने के लिए भारतीय रेलवे के पार्सल कॉस्ट कैलकुलेटर का उपयोग करें, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कैलकुलेटर की यहाँ पे ये बात कर रहा है, ठीक है? तो वो यहाँ पर इस वाले कैलकुलेटर की बात कर रहा है, ठीक है? इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है? आप वहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है? अब मान लीजिए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, मान लीजिए आपका जो व्हीकल का वेट है वो यहाँ पे 91 से 100 केजी है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे आपकी जो दूरी है वो यहाँ पे 500 किलोमीटर है, ठीक है? यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे केजीज़ दिया हुआ है, ठीक है? यानी कि सपोज़ दैट मेरी जो बाइक है वो यहाँ पे 100 केजी की है, ठीक है? और मुझे यहाँ पर 500 किलोमीटर जाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 500 किलोमीटर वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा, ठीक है? और तो यहाँ पे इसके सामने मुझे यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वहाँ पे मुझे मिल जाएगी, ठीक है? यानी कि 277 रुपीज़ मुझे यहाँ पे पे करने होंगे अगर मुझे यहाँ पे 100 केजी का व्हीकल यहाँ पे अगर किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजना होगा, ठीक है दोस्तों? तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे पार्सल का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है? अगर दोस्तों आपकी जो बाइक है वो किसी लगेज के रूप में आपको यहाँ पे भेजनी है, तो उसका जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे अपनी जो बाइक वो एज़ अ लगेज के रूप में बेचनी है, तो आपको यहाँ पे एक ही ट्रेनिंग में यात्रा अगर यहाँ पे आपको करनी है, तो आपको यहाँ पे कन्फर्म टिकट आपको आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? यानी कि जिस रेलगाड़ी में आपकी यहाँ पे बाइक जा रही है, उस रेलगाड़ी का कन्फर्म टिकट आपके पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लगेज काउंटर पे जाना होगा, ठीक है? आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी आईडी है, आपकी आरसी है और आपका बीमा है, वो आपको वहाँ पे जमा कराना होगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो व्हीकल का टैंक है वो पूरा खाली कराना होगा, ठीक है? और टैंक खाली करने के साथ-साथ उसकी जो बैटरी की कनेक्शन है वो भी आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने होंगे, ठीक है दोस्तों? ताकि आपकी बाइक सुरक्षित तरीके से किसी दूसरे स्थान पर पहुँच सके, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आगे चलते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है? पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पे बाइक भेजने से पहले कम से कम 1 दिन पहले आपको यहाँ पे बुकिंग काउंटर पे जाना होगा, ठीक है? अगर त्योहार का सीज़न है, तो आपको यहाँ पे 2 से 3 दिन पहले आपको यहाँ पे बुकिंग कार्यालय यहाँ पे जाना होगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको अपनी बाइक को काफ़ी अच्छी तरीके से, मजबूत तरीके से आपको यहाँ पे पैक करवा लेना है, ठीक है? जब भी आप यहाँ पे पार्सल कार्यालय जाओगे टिकट बुक कराने बाइक का, तो उसी टाइम पे आपको वहाँ पे कई सारे वेंडर मिल जाएँगे जो कि आपकी जो पैकिंग है वहाँ पे करके आपको वहाँ पे दे देंगे और जो पैकिंग का कॉस्ट है वो मिनिमम 200 से 300 रुपए या फिर साढ़े 300 रुपए तक यहाँ पे जा सकता है, ठीक है दोस्तों? तो आपको वहाँ पे हेडलाइट, मिरर, इंडिकेटर जो भी नाज़ुक चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे टूट सकती है, तो वो आपको वहाँ पे अच्छी तरीके से पैक करवा लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपको मैंने जैसे कि बताया कि पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपकी जो बाइक को वो यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों? उसके बाद दोस्तों ये सभी काम करने के बाद आपको यहाँ पे घर आ जाना है, ठीक है? और आपको वो एक रिसिप्ट देंगे, ठीक है? उस रिसिप्ट को आपको यहाँ पे सँभाल के रखना है और जहाँ भी जिस भी डेट को आपको यहाँ पे दूसरे स्टेशन के ऊपर आपकी जो बाइक है वो आ जाएगी, ठीक है? दिए हुए रिसिप्ट के टाइम के अनुसार, ठीक है? तो आपको वो रिसिप्ट लेके आपको यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आ जाना है। रेलवे स्टेशन पे आने के बाद लगेज काउंटर पे जाना है या फिर आपको यहाँ पे पार्सल काउंटर पे जाना है। जिस भी तरीके से आपने अपनी जो बाइक है वहाँ पे पार्सल करवाई थी उसी काउंटर पे आपको वहाँ पे जाना होगा, ठीक है? तो आपको वो रिसिप्ट दिखा के आपको यहाँ पे वो जो बाइक है वो अपनी रिसीव कर लेनी है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अपनी जो बाइक है वहाँ पे मूव करवा सकते हो, ठीक है? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।